जब पेड़ पर जाकर के हंसनी बैठ गए, एक पेड़ पर उसी बगीचे में उल्लू बैठा था। तब हंसनी ने कहा हंस से कि स्वामी, ये जंगल वीरान किसने किया है? तो हंस कहने लगे कि ये जंगल जो सामने पेड़ पर उल्लू बैठा है, इसने वीरान किया है। अब उल्लू कह रहा कि ये तो मेरे सिर माथे यानी जबरदस्ती लग रहा है, मैंने तो जंगल को वीरान किया ही नहीं, मेरा तो इसमें कोई कसूर है ही नहीं। लेकिन चलो सुबह होता है तब देखेंगे। रात भर सोए, उल्लू को नींद नहीं आई। जब सुबह हुआ, हंस अपनी हंसनी को साथ ले जा करके उड़ने लगा। तभी उल्लू ने जाकर के हंसनी का पैर पकड़ लिया और कहा, अरे हंस, इस हंसनी को कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरी है। हंस ने कहा कि भैया ये तुम्हारी कैसे है? शक्ल मिलाओ, किस तरह से तुम्हारी है, कोई सबूत बताओ। कि नहीं नहीं, ये हंसनी मेरी है। आप जंगल के जितने भी यहाँ पक्षी हैं उनको इकट्ठा करो। हंस बेचारा जंगल में गया, सारे पक्षी इकट्ठे किए। जब सारे पक्षी इकट्ठे हुए, वहाँ पंचायत की गई, तो सारे पक्षियों में से 4, 5, 6 लोग यानी चुनकर भेजे कि ये फैसला करके लाएंगे कि हंसनी उल्लू की है या हंसनी। यानी 5 पंच मिलकर गए प्रेमियों। अब लोग साइड में गए तो उन्होंने क्या फैसला किया कि ये तो हंस तो बाहर का है, यानी ये दूर का है, यानी हमारे कोई काम नहीं आएगा। ये हमारे क्या काम का? उल्लू तो हमारे यहाँ का रहने वाला है, ये हमारे काम आएगा। ये परदेशी है, ये तो यानी दूसरे देश भाई साहब गद्दारी ले लो, उड़ के चला जाएगा, इससे हमारा क्या काम पड़ेगा? तो फैसला किया भैया ये हंसनी उल्लू, सब जाकर के कह दो कि ये हंसनी उल्लू की है। फैसला हो गया। पंच सारे पक्षी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि भैया हमको सुना क्या फैसला है? पर उन्होंने कहा कि भैया देखो, ये हंसनी को सचमुच करेगी उल्लू। अब तो पंचों ने फैसला कर दिया प्रेमियों। तो बेचारा हंस दुखी होकर के वहाँ से निकल पड़ा। सारे यानी पक्षी जंगल को चले गए। तब हंस ने विचार किया कि मैं तो केवल इसको सबक सिखा रहा था कि इसने रात को कहा कि जंगल को वीरान इस उल्लू ने किया है। भाई सच में हंसनी तो हंसती है, मैं इसका क्या करूंगा बेचारे के दूसरे की पत्नी को। तो उड़ा और जाकर के हंस को रोका, अरे भैया रुको रुको। मन की अब का बात रही, भैया तेने मेरी हंसनी छीन ली, अब काले वो जा रहे हैं। मन की नहीं भैया रुक, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रहा था जो तुम रात को कह रहे थे। हंसनी पूछ रही थी कि इस जंगल को वीरान किसने किया, तब तुमने कहा कि उल्लू ने किया है। अरे भैया इस जंगल को वीरान मैंने नहीं किया, इस जंगल को वीरान यहाँ के रहने वाले सरदारों ने यानी पंचों ने किया। तो धर्म प्रेमियों, हमारी संगत को गुमराह करने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। संगत तो भोली भाली है बेचारी, संगत को गुमराह कर रहे हैं लोग हर तरह से। यानी संगत को तो आप जिधर मुड़ेंगे उधर मुड़ जाएगी, वो तो भोली कहाँ है। इसलिए धर्म प्रेमियों, जो मंच से आकर के जो प्रेमी कुछ भी कहे, ये यानी बाबा देवदेव जी महाराज का मंच है। सही महाराज ने कहा, अरे बच्चा जो मैं रास्ता बता रहा हूँ, ये रास्ता बिल्कुल यानी सच्चा है और बताने वाला भी सच्चा है। तो यानी उस रास्ते पर जो चलने वाले हैं उनको कैसा बनना चाहिए? सच्चा। तो इसलिए जो आप कहें उसी काम को प्रेमियों करें। मेरी तो आपसे विनती यही है। अब सत्संग का समय हो गया। सम्माननीय मैं राजपूत जी से निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी हो, सुरेश राजपूत जी ग्वालियर मंच पर आए और मालिक का संदेश आगे समय